और आज फुल टाइम इस बिजनेस को किया। 8 महीने तक शहर में लगे रहे, सिर्फ 2 लोग बैठते थे ट्रेनिंग सेमिनार में, मात्र 2 लोग। और हमारे लीडर क्या बोलते हैं, अरे सर पहले 10-20-50 लोगों की टीम बना लेता हूँ, उसके बाद वेन्यू स्टार्ट करेंगे सर, है ना। अरे 10-20-50 की टीम बनाने के चक्कर में पीछे के साफ ही हो जाना है, तुम वेन्यू स्टार्ट करोगे जब तक, ठीक है। तुम 50 की टीम बनाओगे, आप में से मुझे एक बताओ, ऐसा कौन सा धुरंधर है जो 50 के 50 को जिंदा रख लेगा, पहले तो ये बताओ। अरे जिंदा आप रख ही नहीं सकते, और जब जिंदा नहीं रख सकते तो आप वेन्यू स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वेन्यू स्टार्ट करोगे तो लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन जिंदा रखने के चक्कर में आप वेन्यू स्टार्ट करोगे तो कभी वेन्यू स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे मेन फोकस पहले हमारा जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, सिस्टम को प्रायोरिटी दें और सिस्टम को दमदारी से आप प्रमोट करें, ठीक है। और बड़ा काम जो होता है वो सिस्टम से ही होता है, पता है ना। 6 महीने तक बंदे 2 बैठते थे ट्रेनिंग सेमिनार में, वो देता था कभी वो लेता था, वो देता था कभी वो लेता था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है। लगातार चलते रहे। और वेन्यू का हॉल कितना बड़ा था, सोचो 500 लोग सिटिंग था, और हमारे लोग ढूंढते कोने कुचारे में कोई छोटी सी जगह मिल जाए सर, पहले तो उसमें स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे। अरे जब आप क्योंकि विजुअलाइजेशन तो होगा, यदि आप बड़ी सोच के साथ काम करोगे, बड़ी जगह पे काम करोगे, तो आपको बार बार वो चीज बोलेगी, मेरे भाई अब तो भर दे। जैसे सर बोलते हैं ना, सत्येंद्र सर एक बात बोलते हैं कि किसी के घर में मान लो कार नहीं है, तो आप देखना उसके घर में पार्किंग की जगह भी नहीं होगी, देख लेना आप। अरे पार्किंग बना पहले, कार तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो पार्किंग आपको बार बार बोलेगी, मेरे भाई इसको कब तक खाली रखेगा, अब तो कार लिया। लेकिन लोगों की प्रॉब्लम क्या है बताओ, वो 80-90% घरों में आप देखना कार की पार्किंग नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए वो कार भी नहीं होती है, इसलिए वहाँ कार भी नहीं होती है, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी चीज है। जब आप किसी चीज के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं तो दिमाग भी उस जगह काम करना स्टार्ट करता है। और जब आकर्षण का जो सिद्धांत बोलता है कि किसी चीज को जब बार बार सोचते हैं, बार बार देखते हैं उसी चीज को, तो वो चीज आपके लिए बनना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिन्होंने दिशा ली है उनको पता है। तो दोस्त आज मैं आपको इसलिए मैसेज यही देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए उन लोगों ने जिस तरीके से डिसीजन लिया, मेन चीज है डिसीजन। पहले आप अपने डिसीजन खुद लेना स्टार्ट करें, उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, उसको कंफर्ट मतलब उसको पूरा करने के लिए। रतन भाई टाटा क्या बोलता है, मैंने जिंदगी का भी सोच के डिसीजन नहीं लिया। रतन भाई टाटा एक बात बोलते हैं, पहले मैं डिसीजन लेता हूँ और उसके बाद उसको सही करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूँ। ये है सफलता का राज, है ना। और समझदार लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं कि मैं डिसीजन लूं कि नहीं लूं, और वो समझदारी में रह जाते हैं, वो डिसीजन ले ही नहीं पाते कभी, ठीक है। तो यहाँ पर समझदार न बन के दमदार बनने की आवश्यकता है यदि सफलता चाहिए तो। और डिसीजन तो लेना पड़ेगा दोस्त, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। आप सोचते हैं कंफर्ट जोन में ही मैं सब कुछ कर लूं, तो लाइफ में कभी बड़ा काम नहीं कर सकते आपको। कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा, और डिसीजन आपको समय पे लेना ही पड़ेगा। आपने क्रिकेट में भी देखा होगा, चौके छक्के कभी क्रीज के अंदर से नहीं लगते। जिस बंदे को, जिस क्रिकेटर को चौके छक्के लगाने होते हैं, उसको क्रीज से बाहर आके रिस्क लेना ही पड़ता है, और तब जाके ही वो चौके छक्के लगा सकता है। नहीं तो वो टेस्ट मैच ही खेलता रहेगा जिंदगी में, टुक 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 विकेट ही बचाता रहेगा। आप मुझे बताओ, लेकिन विकेट बचाने से कुछ होगा क्या? अरे विकेट बचाने से कुछ नहीं होगा लाइफ, आगे आके 2020 की तरह चौके छक्के मारने ही पड़ेंगे, और तब जाके हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है शर्म? और मुझे इतना यकीन है कि आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। आज बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत सरल स्वभाव में, बहुत सीधे सरल स्वभाव में उन्होंने बहुत गंभीरता वाली बात कही है आज अनिल रॉय जी ने। और आज अनिल रॉय जी वीनस बनने वाले हैं कुछ ही समय में, देखिए आप, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्त, है ना। और कहते हैं ना, नो रिस्क नो चांस, नो रिस्क मोर चांस। जिसकी जिंदगी में रिस्क नहीं है ना, उसके पास कोई चांस भी नहीं है जीवन में कुछ बड़ा करने का, और यदि रिस्क है तो चांस भी ज्यादा है ना। और अब्दुल कलाम जी एक बात बोलते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्क वही है कि आपने जीवन में कभी रिस्क नहीं ली। जिस इंसान ने रिस्क नहीं ली ना, वो जिंदगी की सबसे बड़ी रिस्क है, समझ रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में उसको समझ में आती है बात, जब उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है कि यार शायद कल लाइफ में वो डिसीजन ले लेते तो आज जीवन कुछ और ही होता। समय पे नहीं ले पाता इंसान डिसीजन, समय निकलने के बाद इंसान सोचता है काश काश मैं वो कर लेता, है ना। ये काश वर्ड इतना फेमस हो चुका है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में चिपका रहता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी आप देखना उठा के, काश ही लगता है उनकी जिंदगी, अरे यार काश उस समय में वो कर लेता, काश उस समय में सही ढंग से प्लान फॉलो कर लेता, काश यदि मैं नहीं सोता दिन में घर पे आके तो काश मैं उस समय ये कर लेता, काश मैं उस समय जल्दी उठ जाता, काश मैं उस समय लेट नाइट तक काम कर लेता, काश उस समय वेन्यू चालू कर देता, काश मैं उस समय टीम के लीडरों को फोकस कर लेता, काश। बाद में रोने से क्या होगा मेरे भाई, जिंदगी में टाइम पे डिसीजन लेने वाली बात है। बाद में काश तो लगेगा,
कहते हैं ना कुछ चीजों की ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, अनपढ़ रहने के लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता, उसके लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ठीक है, अनाज बोने के लिए कुछ करना पड़ता है, घास उगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। खरपतवार ऑटोमेटिक उग जाती। तो कुछ पाने के लिए करना पड़ता है, बाकी नहीं पाने के लिए तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अमीर बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है, गरीब रहने के लिए तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप कुछ मत करो, गरीब तो बन ही जाओगे। तो आपको क्या करना है, मेन चीज वो है भाई, कुछ करना है तो करना पड़ेगा, और नहीं तो सारी चीजों की ऑटोमेटिक व्यवस्था तो ऊपर वाले ने बनाई रखी है ना भाई। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए गियर डाला जाता है, यदि चढ़ाई पे ले जा रहे हो तो, बाकी उतारने के लिए ढलान पे कोई गियर नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, अपने आप आ जाती है ना। तो बात वही है दोस्त, आप लोगों को सोच समझ के अपने डिसीजन के साथ, दमदारी के साथ आगे काम करने की आवश्यकता है। और आप में से कुछ लोगों से जानते हैं आज के वीडियो को देखने के बाद उनके अंदर क्या डिसीजन लेने की क्षमता लगी, क्या सोचा उन्होंने, अब तक क्या गलती कर रहे थे, क्या करने वाले हैं, क्या सुधार होना चाहिए, आप लोगों में से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे सोमा भाई। हाँ जी सोमा जी, आप बताएं सबसे पहले तो, आप भी एक टीचर ही है। जी सर, धन्यवाद सर जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सर आज की वीडियो बहुत शानदार, दमदार, सर ने जो बातें बताई हैं, आज की बातें सफल होने वाली बातें थी सर। सफल होने के लिए तो कुछ चुकाना पड़ता है, और सर ने जो जो डायमंड बनने के लिए करना पड़ता है वो सिस्टम के साथ मिलकर, सिस्टम के साथ प्लगिंग होके किया है सर। पूरी वीडियो ध्यान से सुनी है सर। सर हम भी सोच रहे हैं, हम भी दोनों टीचर हैं सर की तरह, हम भी एक नया कुछ करके दिखाएंगे सर, पूरी टीम के लिए आज सोच रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा EMI चल रहा है, नहीं तो मैं भी फुल टाइमर होने के लिए सोच रहा हूँ सर। बहुत शानदार वीडियो थी सर। सर आज एक और नया शब्द सुना है मैंने, दमदारों का तो है बिजनेस, लेकिन यहाँ ईमानदारी का भी काम है। ईमानदारों का ही ये बिजनेस में सफल होने का काम है सर। ईमानदारी से जो भी लोग काम करेंगे वो एक एक लोग सफल होकर बाहर आएंगे सर। बिल्कुल सर, बहुत सर ने जो 8 महीने तक वेट किया सर, वेन्यू में 2 ही लोग फ्राइडे ट्रेनिंग और सेमिनार करते थे सर। यहाँ ऐसी परिस्थिति तो नहीं है हमारी, लेकिन कर देंगे सर 100% सर, दमदारी करके दिखाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सोमा जी, और होगा, आप लोगों ने डिसीजन ले लिया तो दमदार जरूर होगा, है ना। पूरा डिसीजन पे ही है पूरा मामला। चलिए बहुत बढ़िया, करके दिखाओ, और मुझे विश्वास है आपके अंदर क्वालिटी है, करके दिखा सकते हो आप। चलिए सना भाई, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, क्या समझ में आया? अजी सना जी, आपकी फीलिंग भी बता दी है, आज की आप विनर भी हैं, और आपसे पूछ भी लेते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप गवर्नमेंट टीचर विनर बने, इसलिए मैंने गवर्नमेंट टीचर का वीडियो दिखाया है ना। बात समझ में आ गई होगी मुझसे आप लोगों को? आप पूरी समझ में आ गए सर, बहुत जबरदस्त वीडियो था। हाँ, वो देखकर हम भी एक्साइटमेंट हो गए हैं सर। अभी आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो, दोनों हस्बैंड वाइफ, और ये भी हस्बैंड वाइफ, दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, देख लो आप। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, अब क्या करना है जिंदगी भर, यदि 60 साल तक रिटायरमेंट लेना है, इनकी तरफ 17 18 साल बचाने हैं लाइफ के, बता लो आप। हाँ जी सर। 20 साल बचाना है सर हमें। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, मर्जी आपकी है, या तो जिंदगी भर रगे रहो, 60 65 साल तक रगड़ते रहो, या फिर 2 3 साल दबा के मेहनत कर लो, टेंशन खत्म। जी जी। चलिए, तो अब आगे क्या डिसीजन है आप लोगों का, कैसे करने वाले हैं आप? हाँ जी सर, लगातार अभी काम कर रहे हैं, अभी शुरुआत की है, तो अब काम गोधरा में पूरा हम विंडो स्टार्ट कर देंगे, और जिस तरह 500 कुर्सी की तरह वो सर अनिल जी ने किया है, ऐसा ही करने वाले हैं सर गोधरा में हम, बड़ा काम। बहुत बढ़िया सना जी, बिल्कुल मुट्ठी बांध लो, और बहुत जबरदस्त होगा। और आपके साथ तो दमदार लीडर है टाइगर साहब। हाँ जी, जबरदस्त सर। फिर आपके साथ वो तो अकेले थे, आप सोचो, उन्होंने तो अकेले के दम पे करके दिखाया है, लेकिन आपके साथ तो एक जबरदस्त लीडर है, तो आप सोचो कितना बड़ा काम हो सकता है आपके साथ में। हो सकता है सर, बहुत बड़ा काम हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, करके दिखाओ सर। आगे हम मौका देना चाहेंगे धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र पटेल। शुरुआत के दिनों में स्ट्रगल ही किया है, स्ट्रगल के बिना उनकी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं आएगी। बिल्कुल। तो हम अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो ये जितनी भी हमारी सुविधा है उनको छोड़ना पड़ेगा, और हमें खुद
तकलीफ में डालना पड़ेगा, और अगर तकलीफ में डाला तो समझ लो एक दिन आपको सब वो सुविधाएं मिलेगी जो आप सपने देखते हो। बिल्कुल सर, कीमत तो चुकानी पड़ेगी सर। आज के समय में आपको पता है चपरासी बनने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, तो आप बताओ हम डायमंड बनने की बात कर रहे हैं तो कीमत तो देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी सर? देनी पड़ेगी बस। लेकिन लाइफ सोचिए फिर आने वाला आपकी पूरी लाइफ क्या होगी और आपके बच्चों की लाइफ क्या होगी, आने वाली जनरेशन की लाइफ क्या होगी, ये सोच के देखिए आप। सही है सर। जॉब से सिर्फ हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, मजे नहीं कर सकते, सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस से हम अपनी लाइफ को सिक्योर प्लस मजे के साथ पूरी बच्चों की जनरेशन को भी सिक्योर कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से आपको आज तो ऐसा लगता है कि हर पर डे आप इतना मोटिवेशन दे रहे हो सर। वाकई में सर मैं भी कुछ दिनों के बाद डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि सर मैंने पहले जब भी शुरुआत की थी तभी बिल्कुल मोटिवेट हो गया था दीपक अग्रवाल सर को देख के। तो मैंने बात सर के साथ शेयर की थी, सर कुछ दिनों के लिए मैं गायब हो जाता हूँ जॉब से और बिल्कुल डायमंड बन के सर दिखाऊंगा, फिर देखेंगे, ऐसा बोला था। लेकिन दीपक सर ने कभी मना किया था मुझे, तो क्योंकि सर मुझे पता है कि जॉब में क्या है और क्या नहीं है वो तो पता है सर। वाकई में हमारा टाइम जो है वो बर्बाद करने की बात है। अनिल सर का जो वीडियो देखा सर, टीचर ही है तो डिसीजन सही लिया था। और सर सबसे बात मुझे ये लगती है अच्छी कि सर ने जो सिस्टम है वो सिस्टम को फॉलो किया सर। आज सर 12-13 एक्टिविटी जो है वो व्यक्ति बिल्कुल पकड़ के चलता है ना सर, तो वाकई में वो कंफर्म डायमंड है सर। तो जिम्मेदारी का पार्ट जो है सर हमारे सेक्टर ऑफ बिजनेस में, जिम्मेदारी जो भी लीडर ले लेता है वाकई में सर इसका काम होता है। और सर आज डायमंड के लिए हम जाते हैं लेकिन कहीं दूर तक पहुंच जाएंगे सर। कुछ दिनों के बाद सर मेरे जिसको मानता हूँ मैं, सर की गाइडलाइन में काम करता हूँ, मुझी के साथ बैठक करके सर कुछ नया करेंगे सर। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया गिरीश जी, बिल्कुल आप जिनकी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं उनकी गाइडलाइन में करिए दमदारी के साथ, और बस जोड़ी बनाइए और दमदारी के साथ काम करिए। हमारी हेल्प की जरूरत जहाँ भी आपको पड़े बिल्कुल बताइए और काम करके दिखाओ बड़ा वाला। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, आपने जो वीडियो दिखाया ना उसने अंदर तक हिला दिया आज जी। ऐसा लग रहा था कि जब हम आगे जाके डायमंड बनेंगे ना और हम भी ऐसी मीटिंग में जाएंगे तो हम भी यही सब बोलेंगे जो आज वो बोल रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है सर कि मैंने इस बिजनेस को, मेरी तो ज्वाइनिंग भी आपके हाथ से हुई है, आपको पता है। जी जी जी। ये जो बिजनेस मैंने ज्वाइन करा, ये सर मैंने ये आधार माना है कि 35 साल नौकरी करने के बाद मुझे वो नहीं मिला, सपने पूरे नहीं हुए, दाल रोटी खा सके। जो भी यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं गवर्नमेंट टीचर, उन सबको पता है कि सैलरी अच्छी होने के बावजूद भी खर्चे इतने हो जाते हैं कि हम EMI को भरने में पूरी नौकरी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता कि पेंशन कब हो रही है। मेरे भी 7 साल और बचे हैं। तो सर मैं आज इस पैनल से ये ऐलान करना चाह रही हूँ कि जिस दिन मैं डायमंड बन जाऊंगी ना उस दिन इस नौकरी को छोड़ दूंगी मैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि सर 35 साल नौकरी करके मैं कुछ नहीं पा पाऊंगी, और यहाँ 5 साल जो मेहनत कर ली तो हम वो सब हासिल कर सकते हैं, प्लस इतिहास में अपना नाम लिखवा के अपने 7 14 पुश्तों का नाम रोशन कर सकते हैं। और सर कमी हम में ही है, एक्टिविटी नहीं हो रही। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक्टिविटी नहीं हो रही। सारा का सारा ये बिजनेस प्लान और फॉलोअप पे ही है। जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी। तो सर कमी हम में ही है। जी सर। बीज ही नहीं बोएंगे तो पेड़ कहाँ से उगेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल कमी हम में ही है। क्योंकि हम है ना, अब जैसे गवर्नमेंट जॉब है, अभी मॉर्निंग स्कूल है मेरा, तो सुबह निमट के तैयार होके बैठ जाते हैं, भाई 7:30 स्कूल पहुंचना है, तो ये एक जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन बिजनेस को क्या सोचते हैं, जैसे घर आते हैं ना, एक दिमाग में, अरे थक गए, एक दिमाग में यही आ जाती है, चलो आज तो नहीं चलते हैं, आज नहीं करते हैं। ये होता है सर, मेरे साथ तो अक्सर होता है, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है। तो सर मैं तो पैनल पे बैठे जो सब लोग हैं उनको यही कहना चाहूंगी कि जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी परिणाम उतने आएंगे। वही बात सर, करके दिखाएंगे, आपका गौरव बनेंगे सर। और जी सर, बिल्कुल धीरे धीरे हलचल भी चालू हो गई है। आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। लेकिन बात वही आती है कि कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। नौकरी में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि बिल्कुल पढ़ रहे हैं, है ना, और वहां से हमें लगता है कि लाइफ यहीं से चलने वाली है। लेकिन जिसके सपने बड़े हैं और जिसको वास्तविकता में जिंदगी यदि जब में दिखने लग गई फिर उसको थकान नहीं आई, क्योंकि उम्मीदों से जीता है ना, उम्मीदों से जीता है और सपनों से उसको एनर्जी आती है। एनर्जी ड्रिंक पीने से इतनी एनर्जी नहीं आएगी जितनी आएगी आपके सपने दमदार होंगे ना, तो उससे ज्यादा एनर्जी आने वाली है आपको। और जिसके सपने ही मरे हुए हैं उसको आप कितना ही एनर्जी ड्रिंक पिला लो, साला वो ले लेगा भी नहीं, गारंटी में मुर्दे की तरह पड़ा रहेगा घर के अंदर।
गारंटी है मेरे को, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक से नहीं आती है, उसके सपनों से आती है ना। और वही चीज उसको जोश दिलाती है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ठीक है। और वही चीज उसको आगे तक, आज रोज जो लोग 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक जो काम कर रहे हैं ना, तो वही लोग हैं जिनके सपने बड़े हैं, जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और जो कंफर्ट जोन वाले लोग हैं ना, वो सारा 10 बजे 8 बजे तो रजाई में घुस जाते हैं, ये पक्का मान लो, ठीक है। तो आज बात वही आती है, सपनों की बात है। आपके अंदर पर्पज क्या है, कारण है कि नहीं आपके पास काम करने का। यदि कारण है तो निश्चित तौर पे आपका काम बड़ा होगा, कारण नहीं है तो आपका काम कभी बड़ा नहीं हो सकता। जितना बड़ा कारण उतना बड़ा काम, जितना छोटा कारण उतना ही छोटा काम। फैक्ट, ये फैक्ट है, क्योंकि ये 22 साल के करियर में मैंने देखा है मेरी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जब तक किसी चीज को करने का कारण ना हो, तब तक कोई इंसान बड़ा काम कर ही नहीं सकता किसी भी फील्ड के अंदर। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आप अपना पर्पस ढूंढिए, कारण ढूंढिए, और वही चीज आपको एनर्जी देगा आगे बढ़ने के लिए। और आगे हम जानना चाहेंगे हमारे प्रिंसिपल साहब, एक्स प्रिंसिपल मिस्टर रामनिवास जी मीणा, और उनसे भी जानते हैं आज क्या करने वाले हैं। हाँ जी सर। सर नमस्कार। जी सर। आवाज आ रही है सर प्रॉपर? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस पैनल पर उपस्थित सभी भविष्य के 61 डायमंडों को नमन करता हूँ। और सर डिसीजन की बात तो यह है कि मैं खुद आज से कुछ समय पहले जब मेरा पर्ल लेवल था, तब मैंने भी डिसीजन लिया। मेरे साथ में दीपक जी सर थे, और एक वीडियो भी मेरा सुना होगा। उस वीडियो में मैंने कहा कि मैं बहुत जल्दी अब अगस्त के महीने में नौकरी को छोड़ने वाला हूँ। उस समय लगभग मेरी 1.25 लाख रुपए सैलरी हुआ करती थी। तो फिर एलडीपी आगरा चले गए, और माधव जी सर के पास में मैं बैठ के मैंने फोटो भी खिंचवाया उनके साथ में, और मैंने ये बात उनके साथ शेयर की कि सर मैं अब अगस्त में नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका लेवल क्या है? मैंने पर लेवल है कि अभी आप नौकरी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन करेंगे क्या? लॉकडाउन चल रहा है, आप कहीं बाहर से निकल नहीं सकते, नौकरी छोड़ के आप घर में बैठे रहे ना। तो मेरी राय यह है, यदि आपने पूछा है, तो जब तक आप रूबी नहीं बनते हैं तब तक आप नौकरी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि रूबी बनने के बाद आप नौकरी छोड़ देना, उससे पहले आप डिसीजन अपना वापस ले लीजिए। तो वो डिसीजन हमें वापस लेना पड़ा, लेकिन उस समय मैं डिसीजन कर चुका था कि मेरी तो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा और बहू दोनों का ज्वाइन ही नहीं करवाया। ये तो मेरे हाथ में है, यानी कि बहू का टीचर में सिलेक्शन हुआ, उसको ज्वाइन नहीं करवाया, बेटे का कंपाउंडर में हुआ, उसको भी ज्वाइन नहीं करवाया। गवर्नमेंट जॉब मिल गया था दोनों को जी। और आज फुल टाइम बेटा भी सेल्फ कर रहा है, पर्ल बनने वाला है वो भी। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से सर डिसीजन तो लेना पड़ता है, और यदि हम डिसीजन नहीं लेंगे तो वही मिलेगा जो मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। मेहनत करने वाले जो छोड़ जाते हैं वही हमें मिलेगा। और आज की वीडियो में 2-3 बातें, जो 5 अच्छी बातें उन्होंने बताई कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की, पुरानी जो गलतियां की है अब तक हमने, उनसे हमें सीख लेनी है। एक दूसरी बात इन्होंने बताई कि खुद में कोई अच्छी आदत डालने की, अपने अंदर कोई न कोई एक अच्छी आदत डालने की। पर डे भी नहीं डाल सकते तो 2 दिन में, 5 दिन में, कम से कम एक अच्छी आदत हम डालेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में आएगा। और एक अपनी योग्यता को बढ़ाने की, क्योंकि शिक्षा जन्म से पूर्व प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। वीर अभिमन्यु को उदाहरण मिलता है, माँ के गर्भ में शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। तो शिक्षा की कहीं कोई उम्र नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इतनी उम्र बचा ली, 60 वर्ष हो गए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अपने आप को कमांड दे रखा है कि 20 साल तो कम से कम मैंने बचाए रखी अभी मेरी जवानी की। 20 साल तो मेरी जवानी की बचा रखी, दिमाग को कमांड दे रखा, 80 साल तक तो मैं जवान हूँ। बहुत बढ़िया। तो 20 साल तो मेरी वैसे ही बच गई, रिटायरमेंट के बाद में भी मैंने बचा रखी है, कमांड दे रखा है, जवान रहूंगा 80 साल तक, कन्फर्म है। बहुत बढ़िया सर। और अपनी जीवन की और खुद को खुश रखने की। और आदमी जवान जब ही दिखेगा जब अपने आप में खुश रह के काम करेगा, यानी खुश रहने के लिए नहीं, खुश रहकर यदि काम करेंगे तो निश्चित है वो आदमी कभी बुढ़ा नहीं होगा। और सर रही है अपना बेनू की, तो आज से कुछ समय पहले मैंने भी वही उसी तरह से सवाई माधोपुर में बेनू चालू किया था, लेकिन लॉकडाउन ने उसको बंद किया। और आज मेरे ग्रेट पेंटर मिस्टर दीपक राव जी के द्वारा
उसको पुनर्जीवित किया, मुझे बहुत खुशी हुई। सवाई माधोपुर का बहुत अच्छा वेन्यू चल रहा है और सर मैं भी अपने आप से कमिटमेंट कर चुका हूँ कि बहुत जल्दी ही जुलाई में ही मैं भी कहीं किसी दूसरे शहर में एक वेन्यू चालू करने वाला हूँ और वो आपसे और दीपक से मैं पूरी गाइडलाइन के साथ में कि कौन से शहर में वेन्यू चालू करना है मुझे, वो अपने दम पर दूसरे शहर में भी कहीं अपना वेन्यू चालू करूंगा, अपने नाम का वेन्यू चालू करूंगा। यही मेरा कमिटमेंट है आपसे। बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। बिल्कुल होगा प्रिंसिपल साहब, और आप मुझे यकीन है क्वालिटी आपके अंदर भरपूर है। और पहले तो कहते ना शेर बंधा हुआ था, अब तो पिंजरे से बाहर है और अब तो दमदार वाला काम होगा और बहुत जल्द एक वेन्यू स्टार्ट होगा आपके नाम का और एक शहर डेवलप होगा आपके नाम का। पहले तो सर क्या है कि वो सोने के पिंजरे में था, सोने के पिंजरे में, क्योंकि सोने का पिंजरा ही था। जब सैलरी 1,41,000 रुपए सैलरी दिख रही थी, तुरंत जो दिखता है नहीं वो है, तो वो सोने का पिंजरा है। मेरे टीचर साथियों को मैंने इसमें सुना है, ये सब हम सोने के पिंजरे में कहे थे, लेकिन इस सोने के पिंजरे से जब बाहर निकलेंगे तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आगे हम मौका देते हैं हमारे एक और टीचर साथी सुरेश भाई मेहनात। हाँ जी सुरेश जी, आप भी बताएं सर, क्या फीलिंग है आपकी आज के बाद? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आज की मीटिंग सर बहुत बढ़िया थी और आज की मीटिंग में जो हमें सर का पैशन देखने को मिला वो बहुत काबिल तारीफ था। और सर बड़ा कुछ करना है तो वैसे ही हमें कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ता है और अपने सर्कल से बाहर जाएंगे तभी तो कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो आज का वीडियो देखने के बाद तो डिसीजन कब कैसे लेना है वो भी हमें पता चलता है। जो आज का वीडियो था सर, आपके माध्यम से हमें सुनने की तक मिली, आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे मोटिवेट हमें करते रहिए और हम आगे आपकी गाइडलाइन में काम करते रहे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सुरेश जी, करके दिखाइए सुरेश जी और बहुत जल्दी अपना लेवल अचीव करिए, सिल्वर लेवल फटाफट बना के दिखाइए ना। ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम भरत जी को मौका देते हैं। भरत जी भी हमारे एक टीचर हैं और उनको भी मौका देते हैं, फिर हम राजेश जी को सुन के इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। जी सर। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। मेंटर सभी को मेरा नमस्कार। सर आज का वीडियो देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि सर हम भी एक टीचर है तो हमें भी क्या बीत रही है वो हम जानते हैं। सर ने जो बताई उसकी जर्नी के बारे में कि जो स्ट्रगल जो उसके जीवन में जो बाधाएं आती थी तो उसके किस तरह उसने मैनेज किया। सर ने बताया कि जो खुद के डिसीजन से जो सर ने डिसीजन लिया कि जो गवर्नमेंट जॉब करते रहेंगे तो पूरे 23-35 साल करते इसे रगड़ते रहेंगे हमारी जिंदगी को, पर सर ने जो गोल्ड और पल के बीच में जो डिसीजन लिया और खुद के विश्वास से लिया कि मैं यहाँ कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मेरे परिवार को भी के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। तो सर ने जो नई सिटी में अपना काम स्टार्ट किया वहां भी कुछ स्ट्रगल सहनी पड़ी, तो खुद को जो किसी अच्छे काम के लिए जो समस्याएं नहीं आती तो तभी इंसान को पता नहीं चलता कि सक्सेस क्या होता है, कैसे मिलती है, किस तरह आती है। पर जो समस्या होती है तो समस्या के पीछे उसका रहस्य भी ऐसा ही, सफलता का रहस्य समस्याओं से ही मिलता है। तो सर हमें भी अभी गवर्नमेंट जॉब में है पर कुछ मजबूरियों में या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं सर, पर कुछ शॉर्ट टाइम में हम भी ये डिसीजन पे ही आएंगे सर, श्योरली। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सर, यदि आप थोड़ा थोड़ा वक्त देंगे तो जल्दी ही, मैं कहता हूँ उन्होंने गोल्ड पर्ल पे छोड़ी है, आप हो सकता है टॉपर्स के आसपास छोड़ दें, पर्ल के आसपास, कोरल के आसपास, ठीक है, लेकिन आप डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आज आप बेहतर करेंगे, क्योंकि आज यदि आपने बेहतर नहीं किया तो आप पूरी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आज किया हुआ वर्क आपको आने वाले टाइम में डिसीजन लेने के लिए मजबूती प्रदान करेगा। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं रूबी पे ले लूं, डायमंड पे ले लूं या डबल डायमंड पे ले लूं, मैं कहता हूँ आप मरकरी बन जाओ तब भी नहीं ले पाओगे यदि आपने आज को बेहतर नहीं बनाया तो, क्योंकि आने वाले कल में डिसीजन लेने के लिए आज पायदान को मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि डिसीजन वही ले पाता है जिसकी आज मजबूत है। आज की टीम यदि उसने दमदारी से बनाई है, लीडर्स अच्छे बनाए हैं, तो छोटे से लेवल पे भी डिसीजन लेता है। आज हमारे संतोष सर की मैं बात करूं, मात्र प्लेटिनम लेवल पर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा। प्लेटिनम लेवल पे सोच के देखिए, 130-35 लोगों के सर का नेटवर्क था और गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आ गए।
है ना। तो ये डिसीजन कोई ले पाता है जिसके अंदर विल पावर भी होती है और अपने आप पर भरोसा होता है, नहीं तो ऐसे तो लोग डायमंड बनने तक भी नहीं छोड़ पाते। ठीक है, तो चलिए आप लोग करिए अपने हिसाब से, जब आपको लगता है उसी हिसाब से डिसीजन लेना है। और आगे हम लेक्चरर्स आपको सुनते हैं। राजेश जी। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मुझे इस वीडियो को देख के ऐसे लगता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं हमारे मेरी जो फैमिली है इसको देखकर ही इसका सिलेक्शन किया आपने कि कैसे भी करके राजेश जी के दिल और दिमाग में सैफ सोप को पूरी तरह उतार दिया जाए। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैंने उस वीडियो को बहुत गहराई से सुना, हालांकि सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैडम भी स्कूल जाती है, दोनों बच्चे, तो टाइमिंग वही रहती है लगभग अपनी मीटिंग की 6:50 तक वो फ्री हो जाते हैं, तब मैं और ज्यादा गहराई से इसे वीडियो चालू। तो सर इसमें मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि करना जो कुछ है वो खुद को करना है सर। ये है, आप अपलाइन डाउनलाइन या किसी को दोष देते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, फर्क पड़ता है जब जिसको हम ऊपर उठाना चाहते हैं, ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, वो व्यक्ति हमारा फोन नहीं उठाता, उसका बहुत छोटा कैडर होता है आज हमारी सिचुएशन को देखते हुए, फिर भी वो फोन नहीं उठाता, फिर कई बार क्रोध भी आता है। फिर मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है, ये नहीं तो कोई दूसरा और आगे निकलेगा, पर मुझे अभी तक ये नहीं है कि सर मैं मेरी छोड़ दूंगा, क्योंकि सर 2.5 लाख रुपए जिस दिन, 2.5 नहीं तो 1.25 लाख रुपए पर मंथ अगर मैं यहाँ से कमाना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरी नौकरी छोड़ दूंगा सर, ये पूरा मेरा विश्वास है। और एक पॉजिटिविटी मेरे घर में आई, नरसिंह जी सर कल आए तो आते ही वो 10-1 बज रहे थे कि सर पहले आपने 10 बजे तक का वादा किया था कि आपके साहब को 10 बजे तक भेज देंगे, अब तो 11 भी बजने लग गए, क्या बात है, कब तक छोड़ोगे। तो नरसिंह जी ने कहा मैडम देखो 1 साल तक और दुख भोग लो, उसके बाद आपके साहब यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, 8 बजे भी यही रहेंगे। तो अब हमारे पूरे परिवार में बहुत ही सकारात्मक माहौल बन चुका है। और सर मैंने ये भी तय किया है, मैं अपने लिए कभी नहीं काम नहीं करूंगा, और शहर में बाहर भी कहीं जाऊंगा तो मेरे लीडर्स के लिए जाऊंगा, ये मेरा वादा है सर, क्योंकि अपने लिए पहले ही ऊपर वाले ने खूब दे रखा है, और आपके आशीर्वाद से मेरी टीम इतनी अच्छी जनरेट हो रही है, लीडर्स इतने डेवलप हो रहे हैं, और दीपक राव जी जैसे एक बहुत बड़े लीडर मुझे प्राप्त हैं जो अब डायमंड बनने वाले हैं, और नरसिंह जी जिनकी बाइक हमेशा स्टार्ट रहती है, उनकी मैं जानता हूं सर बहुत सारी मजबूरियां हैं, लेकिन उनका ऋण, इन दोनों का ऋण अवसर मिलने पर मैं निश्चित रूप से चुका दूंगा। और सर इस पैनल पर मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए उसे, ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं नौकरी छोड़ के। और दूसरा, अपने लिए काम मत करो, अपनों के लिए काम करो, ये सीख मुझे यहाँ से मिली है। और सर मैं फिर कहता हूँ, अगर आपके अंदर पवित्रता है, प्योरिटी है, तो देने वाला ऊपर वाला है, और अगर आपके अंदर इंडिविजुअलिटी है, निजता है, या खुद को बढ़ाने की है, मैं कह रहा हूँ वह व्यक्ति पहले भी गरीब था, आगे भी गरीब रहेगा, तन से, मन से और धन से। मैं जेलर रहा तो उसका टॉपर रहा सर, ट्रेनिंग में फिजिकली, मैं स्कूल लेक्चरर रहा तो जनरल सेलेक्टेड रहा, मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड रहा, मैं स्कूल लेक्चर जनरल सेलेक्टेड रहा, कैटेगरी से वो हर काम किए। आज भी अगर सवाई माधोपुर में बैडमिंटन क्लब में, कल एडीएम साहब कह रहे थे सर एक तरफ आप खेल लेते हो, दूसरी तरफ हम 2 को जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर वाले ने शारीरिक, आर्थिक और विशेषकर मानसिक रूप से मुझे इतना सुदृढ़ बनाया है। दूसरा सर, हमने तो गांव को छोड़कर शहर में एसी में रहने लगे 22 साल की मेहनत करके, और वापस यह शौक मुझे एसी छुड़वा कर देसी की ओर ले जा रहा है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मैं बाइक पे भी घूमने लग गया, मैं हर जगह मुझे लगेगा कि चाहे उस घर में पंखा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तो भी वहां बैठ के आराम से अपने टाउल से पसीने पहुंच लेते हैं। पर सर से भी कह रखा है कि सर देखिए अब चाहे 11 बज 12 बज, पर टारगेट हमारे अचीव होने चाहिए, और मैं ज्यादा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, रिजल्ट्स हमारे परिणाम ही हमारे कर्तव्यों की ओर संकेत कर देंगे, यही पर्याप्त है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया राजेश जी।
बहुत बढ़िया सोच आपकी, बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे, मुझे विश्वास है आपके अंदर। और ये बिल्कुल फैक्ट, आपने एक बहुत अच्छी बात करी है। मैं हमेशा भी बोलता हूँ पावर ऑफ इंटेंशन, ये तो फैक्ट बात है। इस चीज को मैं दिल से मानता हूँ और जन्म से मानता हूँ, क्योंकि जैसी नियत वैसी बरकत, ये हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं। जिस नियत के साथ आप काम करेंगे बरकत उसी हिसाब से होगी। आप सेल्फ नियत से काम कर रहे हैं या लोगों की सोच आगे बढ़ाने की सोच से काम कर रहे हैं, परिणाम उसी के अनुरूप आपको मिलने वाला है। ये फैक्ट बात है। तो आप कहते हैं ना, भला का उल्टा भी लाभ होता है ना। भला करो लाभ ऑटोमेटिक हो जाए, भला उल्टा करके देखो लाभ, है ना। तो भला करते जाओ, लाभ ऑटोमेटिक आपके घर में आ जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जितना भला करेंगे, जितना लोगों की हेल्प करेंगे, जितना लोगों को आगे बढ़ाएंगे इस बिजनेस में, उतना ही बड़ा काम आप लोगों का होने वाला है। तो दोस्त, आज से मुट्ठी बांधिए, अपने लिए नहीं लोगों के लिए काम करना है और दमदारी से काम करना है, टारगेट के लिए काम करना है और बहुत बड़ा करके दिखाएंगे, इतिहास बना के दिखाएंगे, बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। और ये पैनल इस बात का गवाह होगा आने वाले वक्त में कि इंडिया के अंदर ये टीम बहुत आगे तक जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके और आज की इस मीटिंग को यहीं क्लोज करते हैं और एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ आज आप करके दिखाएं, दमदार वाला क्लोजिंग करके दिखाएं। और 19, 20 और 21 3 दिन की हमारा रेस्ट रहेगा, छुट्टी रहेगी। उसमें आप उस समय को वेस्ट नहीं करना, सोने में